हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र बैरी जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब लोग यहां पर आए। हमारे साथ में पीसीसी के ऑब्जर्वर और बहुत ही सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर सुंदर श्याम अरोड़ा जी यहाँ पर हैं, टीना चौधरी जी जो स्पोक्स पर्सन हैं, विकास सोनी जी एक और ऑब्जर्वर हमारे साथ में हैं, और यहाँ पर जो हमारे एक्स मिनिस्टर प्रगट सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं, एआईसीसी में सेक्रेटरी भी रहे, बाबा हेनरी जी एमएलए साहब एमएलए हैं, और सुरेंद्र कौर जी एक और हमारी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। आज आप सब लोगों से मुखातिब होने का जो कारण है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सीडब्ल्यूसी ने अहमदाबाद में जो अभी पिछले दिनों एक हमारा अधिवेशन हुआ, उसमें ये फैसला लिया गया कि पूरे देश के अंदर एक जो कांग्रेस पार्टी का स्ट्रक्चर है संगठन का, उसको मजबूत किया जाए। और वहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी शुरुआत गुजरात में की, और अभी पूरे देश के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राहुल गांधी जी जो पूरे देश में आज गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, किसानों की, महिलाओं की मजबूत तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे जननायक। ये फैसला लिया गया कि हम संगठन सृजन अभियान चलाएंगे, और यहाँ पर जो हमारी जिला स्तर की इकाई है जो संगठन की, उसके अंदर सबसे पहले हम उसको मजबूती करने का काम करेंगे। तो उसके अंदर जो हमारा जिला अध्यक्ष होंगे उनको, और जिला की इकाई होगी, उसको कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि उसको ज़्यादा ताकत दें, ताकि आने वाले दिनों में जब जहां पर हमारी सरकार हो, उसका और संगठन का आपस में एक अच्छा सा समन्वय हो, तालमेल हो, ताकि हम जो जनता के मुद्दे हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर हम उसके ऊपर एक प्रारूप तैयार कर रहे हैं, एक पॉलिसी बनाएं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उसके लिए जो हमें यहाँ पर भेजा गया है, मेरे साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर्स हैं, हम लोग यहाँ पर अभी जालंधर में आए हैं, और जालंधर में जितने सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसवाई, सेवा दल, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट्स, और जितने भी हमारे सेल्स और डिपार्टमेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, सबके साथ में मिलकर हम लोग बातचीत करेंगे और उनसे सुझाव भी मांगेंगे कि संगठन के अंदर यहाँ पर क्या बदलाव आने चाहिए, क्या बेहतरी के लिए उनके सुझाव लेकर उसको हम एआईसीसी को आगे भेजेंगे, ताकि उसके अंदर कुछ संगठन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा सकें। सिविल सोसाइटी के साथ में हम लोग बैठकर बात करेंगे कि यहाँ पर जो लोकल मुद्दे हैं, जो यहाँ की अभी मौजूदा सरकार है, जो वायदे कर वो लोग यहाँ पर सरकार में आए और लोगों को भ्रमित किया, लोगों को बहकावा में लेकर आए, और जो वायदे किए थे वो उन लोगों ने वायदे पूरे नहीं किए। तो आज कांग्रेस पार्टी क्योंकि अभी विपक्ष में है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम आज की मौजूदा सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जिसके मुख्यमंत्री हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक किसी और दुनिया में रहते हैं, जो उन्होंने वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए, तो लोगों उनको बेनकाब करना, उनको एक्सपोज करना और लोगों तक पहुंचाना कि यहाँ पर इन लोगों के बहकावे में दोबारा नहीं आना। दूसरी तरफ देश की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राहुल गांधी जी आज
पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने तरीका अपनाया बेईमानी करके वोट की चोरी कर सरकार बनाने का और बनी हुई सरकारों को गिराकर कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार को बनाने का, उनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकाली, पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग उसके साथ में जुड़े। राहुल गांधी जी ने 1-to-1 किसानों की समस्याओं को सुना, नौजवानों की बात को सुना, महिलाओं के दर्द को सुना और SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो मुद्दे हैं उसके लिए सामाजिक न्याय की मजबूत आवाज उठाने का काम किया। उसी तर्ज के ऊपर हम ये चाहते हैं कि पंजाब को भी दोबारा से जो झूठे मक्कार सरकार आज यहाँ पे बैठी है उसके चंगुल से मुक्त करवाए, कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बने और जो हमारे अनुभवी लोग हैं वो दोबारा से सरकार में आके किसानों की, लोगों की, दलित वंचितों की आवाज़ को उठाएं और उनके लिए पॉलिसीज बनाएं, प्रोग्राम्स बनाएं, ताकि जो पंजाब जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जिसका परचम लहराता है, दोबारा से पंजाब का परचम फिर लहराए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के लिए कहा है किसी और दुनिया में रहते, बता दीजिए कौन सी दुनिया? वो आपको भी मालूम है, आपकी मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा है, आप जानते हो कौन सी दुनिया में रहते हैं। वो पंजाब में तो नहीं रहते, उनका दिल कहीं रहता है, दिमाग कहीं रहता है। और सर, आपने जो वोट चोरी का जो जी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वहाँ पे पत्रकार ने सवाल पूछा था कि अगर मान लो आपके पास कोई ब्लैकमेल सबूत है तो आप कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद चुनाव जो आपने होगा उसका भी जवाब है, मैं उनके ऊपर नहीं जाऊँगा। लेकिन एक मेरे पास होगा जो रात को जो डिबेट में बात हुई थी, अंजलि मिश्रा है, वोटर है प्रयागराज से, बंगाली जो वहाँ पे, जिन्होंने कहा था कि जो राहुल गांधी जी ने मेरा नंबर फ्लैश किया था ना जो फ्लैश कॉन्फ्रेंस, वो मेरा नकली है, वो मेरा मैं है ही था, सारी बातें। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राहुल गांधी जी के ऊपर जो पट्टा दर्ज करूँ। दूसरी बात ये है, एक जो मेरा सवाल है, कल राहुल गांधी जी ने जो एक ट्वीट किया था, जो एक पोस्ट डाली थी, उसके ऊपर जो लिखा था उन्होंने, एक जो हम जानते हैं कि जो नेपाल में कुछ दिन पहले जो इतना बड़ा चला है, तो आज सोशल मीडिया पे उसकी बहुत चर्चा हो रही कि जैन जेड ये पोस्ट डाली थी, उसमें जैन जेड जो लिखा था आपने देखी होगी, उसका क्या मतलब? देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग संगठन सृजन अभियान के प्रेस वार्ता के लिए आए हैं। आपने वोट मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसके ऊपर। और जो आपने अभी बात किया कल राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी जी ने पूरी डिटेल के अंदर बहुत तफसील से सबूतों के साथ में वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बात को खुलासा किया है। और सवाल हमने किया है चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग उसका जवाब दे। जहाँ तक ये जो इंडिविजुअल किसी ने ट्वीट किया, ये किया, मैं इनके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। आप एक मिनट रुकिए, तो वो उसका क्लैरिटी हो जाएगी। अभी वो सवाल उस चीज़ का नहीं है, वो चुनाव आयोग से हमने सवाल किया है। इसका क्या जवाब देंगे आप? ये अभी रुकिए एक मिनट, ये किसी ने दिया, आपके कहाँ पर आया है? व्हाट्सएप पे आया है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत कीजिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमने सवाल किया है राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब देगा। ये जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स अगर किसी के, उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। मेरा नंबर गलत, वो नंबर ही तो गलत है, यही तो हम भी बता रहे हैं। जो नंबर वहां पर बता रहे हैं, जिस नंबर से जिसके वोट्स डिलीट हुए, वही लोग बता रहे हैं कि हमारा नंबर ही नहीं है, हमारा नाम ही नहीं है। जो प्रेस वार्ता करी उसमें जो उन्होंने कहा कि ये FIR हुई है, इलेक्शन कमीशन का जो सवाल उठाया, तो FIR तो खुद इलेक्शन कमीशन ने करवाई है। किसके ऊपर? जो वोट आप कह रहे हो गलत जोड़े गए हैं, तो स्टेट जो उन्होंने कोड किया, तो इलेक्शन कमीशन पे उन्होंने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन ने ये गलत काम किया। मैं तो इलेक्शन कमीशन द्वारा तो FIR की गई है, तोड़ाई गई है, जिसका जिक्र पहले आप एक बार आधी बात को खा गए, आधी बात नहीं, आप सुनिए एक मिनट। पहले आप क्या चाहते हैं? अगर वोट चोरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पहले आप बताइए। मैं जो वोट चोरी को जायज मान रहे हैं आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ भाई साहब। हम
आपका मैं आपसे सवाल कर सवाल का रहा जवाब सवाल से हूँ, नहीं वोट होता। चोरी जायज है या नहीं? सवाल का जवाब सवाल से नहीं होता, कोई वोट चोरी का पक्षधर नहीं है। नहीं है ना, कोई भी तो नहीं बस है। अब तो मैं सवाल साथ में अभी ये आप कर रहा हूँ। अभी सुनिए, सुन सवाल ले लीजिए पहले। आप बताइए जो सवाल। बोर्ड राहुल गांधी जी ने कल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में, कि ये एफआईआर हुई है इलेक्शन कमीशन की नेग्लिजेंस के कारण, गलत वोटें जो है काटी गई है, जोड़ी गई है। वो एफआईआर जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से शिकायत करवाई गई है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है कि इलेक्शन कमीशन से जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसके जवाब दे। इलेक्शन कमीशन क्या बात कर रहा है अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ना उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ना उसकी बात को अभी मानेंगे। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने और देश की जनता ने जो सवाल किए हैं चुनाव आयोग से उसका जवाब दे। अभी आप ये मत बताइए कि चुनाव आयोग क्या बता रहा है। चुनाव आयोग के पास जवाब है तो दे, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करे और बताए कि ये हम गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो बता दे। सर एक सवाल ये भी तो है ना, इतना बड़ा देश का मुद्दा है, अगर वोट चोरी होती है, अगर इतने बड़े वोट है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते? राहुल गांधी जी ने कहा मैं कोर्ट में नहीं जाता। तो पहले मतलब उन्होंने क्या बोला कि मैं फाउंडेशन बना रहा हूँ, अभी फाउंडेशन बना रहे, पहले लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 2027 निकल जाएगा, उसका क्या करेंगे? आप मुझे लग रहा है आप सुनिए। एक जो सवाल है कि जो आपने अभी संगठन से अभियान शुरू किया है, तो ये बताया कि जरूरत पड़ी और अभी तक 3 साल का देख रहे हैं विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, वो अभी तक आपके मुताबिक कहाँ पे खड़ी हुई है? अभियान शुरू करने की जरूरत पड़ी? देखिए, हमारा किसी भी राजनीतिक दल का एक जिम्मेदारी बनती है कि संगठन का पुनर्गठन करना, उसको मजबूत करना, ये हमारा रेगुलर बेसिस पे रहता है। क्योंकि पिछले दिनों जो एक हमारा अधिवेशन हुआ, वहाँ पर अब ये फैसला लिया गया है कि हम जिला इकाइयों को ज़्यादा ताकत दें और जिला इकाई को एक हम बेस मानकर उसके बाद में हम नीचे जाएं, ब्लॉक लेवल के ऊपर, मंडल लेवल के ऊपर, विलेज लेवल तक हमारे को सेम स्ट्रक्चर जो जिला का बना रहे हैं वो गांव तक पहुंचाना है। संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। कुछ अगर कमियां हमको कहीं पर नज़र आती हैं, उसके अंदर बदलाव क्या करने हैं, वो पॉजिटिव एक हमारा स्टेप है संगठन को मजबूत करके सरकार बनाने का। संगठन में आपने संगठन की बात करी है, निकल के गए हैं, आपके कांग्रेस से निकले हैं, क्या उनको बिल्कुल होगी कि नहीं होगी? उसके लिए भी हम लोगों ने आज स्ट्रैटेजी बनाई है। सारे सीनियर लीडर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग पिटू जी जैसे गए हैं, सीनियर हैं, उसके बाद और कई गए हैं। नहीं, जो देखिए अभी आपको जो चले गए वो चले गए, जिसने आना है तो कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर डिसाइड करेगी। कांग्रेस पार्टी उसका आला कमान डिसाइड करेगा। और दूसरी बात, जो घर पे बैठे हैं अभी, उनको दोबारा से हम आमंत्रित करेंगे ताकि उनको एक्टिव किया जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए और एक नई सेकेंड लाइन लीडरशिप भी डेवलप की जाए। तो भी मौजूदा है, वो उनको भी आप घर से बुलाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस आपस में नहीं एकजुट हो पा रही। अब संगठन बिल्कुल, ये हमारे यहाँ के भी अगर अभी के सिनेरियो ये जिम्मेदारी भी बनती है हमारी। अगर कोई घर पे बिल्कुल, अगर किसी वजह से हो सकता है, किसी की आपसी नाराजगी की वजह से कोई अगर घर पे बैठा है तो उसको वापस बुलाने की जिम्मेदारी सभी लीडर्स की है और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ में बैठ के दोबारा से अच्छा तालमेल बनाएं और संगठन मजबूत करने के लिए उनका योगदान है। सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आ रही है कि एक कांग्रेस में आ रही है कि एक बंदा दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता, दूसरा बंदा तीसरे की शक्ल नहीं देखना चाहता, चौथा बंदा वो पहले की बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहता। इस पे क्या आपकी संगठन ये उसी पर्पस के लिए तो आए हैं। उसको कैसे देखो? और वो जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्ट्रैटेजी अभी थोड़ी ना बताएंगे हम आपको। एक जुडिशियल प्रोब का क्वेश्चन था, अभी पूछा गया है। एक जुडिशियल प्रोब का क्वेश्चन था, अभी पूछा गया है। हाँ? अगर कांग्रेस के पास सब कुछ है तो क्यों जुडिशियल प्रोब नहीं हो रहा? आइदर कांग्रेस इज लुकिंग फॉर पब्लिक हैवॉक, एक रैली क्रिएट हो जाए 27 तक। और देखिए, वी आर एक मिनट भाई साहब, we are a political party. That's why I'm asking. And whatever we do, we keep in mind what is politically good for If us. it's legally wrong, then it has to be done. No? Legal action, see, when it comes to legal part, that we have our legal department, they will take care of it. But we are political party, तो हमारे को politically move करना है पहले। तो स्टेप बाय स्टेप सब चीजें होंगी। That means legislature is
that के बड़े चेहरे एक मंच पे that means आएंगे। legislature is that weak that you have to create people along with you for. Of course, Okay. people's mandate is very important for anything. किसी भी रेवोल्यूशन को लाने के लिए, किसी भी आंदोलन को खड़े करने के लिए लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है, और जब तक लोग साथ नहीं होंगे उसका कोई फायदा नहीं है। ये एक मिनट और आपकी बात का एक और, क्योंकि अच्छा सवाल किया आपने, थैंक यू फॉर दैट। देखिए, ये अधिकार किसका है? लोगों का है, और लोगों से अगर ये अधिकार, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, जो संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में मिला है, अगर उसको छीना जा रहा है, उसकी चोरी की जा रही है, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी यू ऑल शुड अप्रिशिएट इट, और राहुल गांधी जी का साथ देना चाहिए कि ऐसी चोरी के खिलाफ अगर कोई मजबूत तरीके से आवाज उठा रहा है तो आप लोगों की आवाज है। आप एक मिनट है भैया, आप रुकिए, सुनिए, एक मिनट सुनिए। आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। आप ये सवाल हमसे कर रहे हैं, बीजेपी से जाके करेंगे, आपको दूसरे तरीके से जवाब देंगे। सुनिए, वही मैं बताना चाहता हूँ। आपकी यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेसी, राइट? चौथा स्तंभ है आप इस देश के प्रजातंत्र का। आप इतनी मजबूती से अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं। आपकी लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ आप, ये लोगों का नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे संविधान का भी मुद्दा है कि उसके जो हमारा अधिकार संविधान में मिला हुआ है उसको छीना जा रहा है, उसको चोरी की जा रही है, उस पर डाका डाला जा रहा है। और आप लोग सवाल ये कर रहे हैं कि उसको ऐसे कुछ कमी अगर कहीं होगी उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये कि ऐसा हुआ क्यों, अगर हुआ तो आप सब लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम साथ में हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने बात किया, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, लोगों का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, और लोगों के अधिकार को अगर छीना जा रहा है तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस कंट्री, इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू रेज दीज इश्यूज। सर, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो 15 सीटों का वो छोड़ हुआ है, वो उसके बारे में क्या उसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ। सर, एज अ जर्नलिस्ट तो पता होगा सर, सर, एक नेशनल लेवल के बंदे हो जी। ये जो राहुल गांधी जी ने 5 लाइनें सिर्फ लिखी है, ऊपर लिखा देश का युवा, नीचे लिखा देश के स्टूडेंट, तीसरी लाइन में लिखा है देश की जन जेड, चौथी लाइन में लिखा है संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट चोरी को रोकेंगे। ये जन जेड का मतलब क्या है? आप निर्वाल करना चाहते हैं? हाँ? निर्वाल जैसा आप आंदोलन चाहते हैं? किसने बोला? किसने बोला? ये बीजेपी करना चाहती है, ऐसा कांग्रेस नहीं करना चाहती है। As a journalist, I'm just saying we are down with you guys. If there is a legal proof afterwards, जी। if it is just a public havoc, that's मतलब वो तो हो ही रहा है। आप जो आप बात कर रहे हैं, देखिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो यू, आप सब लोग में अवेयरनेस है, आप लोग सवाल कर रहे हैं, आपके क्वेरीज हैं जो पूछना चाहते हैं। आई एम हियर टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू। जो अभी आपने बोला लीगल वाला एंगल, मैंने पहली बात कहा कि वी आर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है? और पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको गुलाम बना लिया गया है, जिसका नाम चुनाव आयोग है, जो बीजेपी के इशारों के ऊपर काम कर रही है, आरएसएस के इशारों पे काम कर रही है। हम सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से, लेकिन तकलीफ हो रही है बीजेपी के लीडर्स को, ठीक है? तो अरे भैया हम बता रहे हैं चोरी हुई ना, आप सुनिए। गलत हुआ ना, वोट चोरी चाहे 10 वोटों की हुई नहीं होनी चाहिए। सुबह 4 बजे उठ के कोई अगर वोट काटवा रहा है और वोट को ऐड कर रहा है तो दैट इज रॉन्ग। यही तो बात कर रहे हैं। जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसका जवाब देने दीजिए। जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये आपने डाइवर्ट ही कर दिया लीगल प्रूफ है, लीगल प्रूफ। नहीं पानी नहीं, मैं बिल्कुल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की इमेज, इंडिया के ऑपरेशंस को चैलेंज करना, क्या कहते हैं कि जैसे हुआ लोगों के सेंटीमेंट्स देश के साथ थे, और लेकिन कांग्रेस ऐसे पुलिस के भी ऑपरेशन तो हुए ही नहीं।
तो आप नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं बोला। देखिए, हमने ये बोला कि कांग्रेस आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने आप को एक बहुत कमजोर पेश किया अमेरिका के सामने। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका बार बार बोल रहा है, राहुल गांधी जी यही बात बोल रहे थे, अमेरिका बार बार बोल रहा है क्या कि मैंने सीज फायर करवाया। तो बोलना चाहिए था, उसका जवाब देना चाहिए था, उसका जवाब देना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था खुलकर। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिम्मत होनी चाहिए थी, जैसे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में और आके बोले वो गलत बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में बोला हम कुछ झूठा नहीं करेंगे कि इन्होंने जो अमेरिका ने किया किसने को। देखिए, बहुत कमजोर देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी हम वापस आ जाते हैं संगठन सृजन अभियान पे। राजेश जी, संगठन, आप संगठन के ऊपर ही बात करेंगे। ये तो देखिए, मैं I can reply to any of your queries, any of your questions, but the subject is that today I am here as per the directions of All India Congress Committee to only speak on संगठन सृजन अभियान। संगठन के ऊपर है 2027 सरकार बनाएंगे हम लोग, सरकार बनाएंगे। कहाँ पर खड़े हो? सरकार बनाने जा रहे हैं। 68, 70 या 72? No, that I am not अमित शाह कि वो पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इतनी सीटें लाएंगे। विल वर्क फॉर इट, विल विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, विल विन द मैंडेट ऑफ द पीपल, और उसके बाद में हम लोग सरकार बनाएंगे। ये मैं आपको आज लिख के जा रहा हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोट कर लीजिए, हम लोग सरकार बनाएंगे और मजबूत सरकार बनाएंगे। अगर संगठन जो आप पुनर्गठन करने जा रहे हैं, कुछ लोग जो आपके बड़े चेहरे भी जो छोड़ के चले गए, उन्होंने घर वापसी अगर कर दी, तो ऐसे लोगों के लिए क्या इस संगठन में क्या जगह रहेगी? क्या उन्हें महत्वपूर्ण पदों पे दोबारा नियुक्त किया जाएगा? ये इसको लेके थोड़ा दैट कॉल हैज टू बी टेकन बाय द हाई कमांड। एंड बेसिकली हम लोगों का जो आपका एक अच्छा सवाल है कि उनके लिए क्या किया जाएगा। जब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है सहमति के साथ में आएंगे लोकल लीडर्स की और सीनियर लीडर्स की। तो जब वो आएंगे तो सीनियर लीडर्स उनको समझा देंगे कि आपको इस वाली पोजीशन पे बिठाया जाएगा, आगे बिठाया जाएगा, पीछे बिठाया जाएगा। अगर उनको कंफर्टेबल होगा तो आ जाएंगे, नहीं होगा तो रह जाएंगे। दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता हो सकता है। मजबूत करने के लिए उपराले क्या कर रहे हैं? संगठन को मजबूत करने के लिए कौन कौन से उपराले आप कर रहे हैं? क्या कर वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग कल से ब्लॉक लेवल के ऊपर जा रहे हैं लोगों से। कल हमारा जलंधर कैंट की हमारी असेंबली का मीटिंग है। वहाँ पर हमारे जितने ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, लीडर्स हैं, वो लोग आएंगे, सिविल सोसाइटी के लोग आएंगे, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट सब लोग होंगे, उनके पदाधिकारी भी। उनके साथ में बैठ के हम लोग इस तरीके से बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, उनसे सुझाव लेंगे। और कुछ अगर उनके सुझाव होंगे कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव के लिए भी हम अपना उनके सुझाव आला कमान तक भेजेंगे। आपके बहुत क्वेश्चंस हो गए लक्ष्मी। कुछ नेताओं की जो छोड़ के जा चुके हैं कुछ अदर पार्टी में, उनको कुछ घर वापसी हो रही है अभी? हाँ, वो अभी उन्होंने पूछा, एक भाई साहब ने यहाँ पे पूछा, आपने सेम वही रिप्लाई है मेरा। डेफिनेटली आवर डोर्स आर ओपन एंड आई थिंक सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर उसके लिए क्या एजेंडा है ऐसा कि लोग कांग्रेस को ही वोट? सबसे पहले तो हम अपने आप को, अपनी टीम को तैयार कर लें, दोबारा से पुनर्गठन कर लें, क्योंकि मैदान के अंदर तो टीम उतरेगी और उसके बाद में मुद्दे भी निकल के आएंगे और उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और सरकार नाराज है, नेता पार्टी के कुछ लोग नाराज। ये तीसरी बार चौथी बार मेरे पास में क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है जो बाहर गए हुए हैं वो बेचैन ज्यादा है अंदर आने के लिए। ये एक स्टेप है, सुनिए, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है कि कांग्रेस पार्टी को लोग मान रहे हैं कि दोबारा से सरकार में आएगी, इसलिए घर वापसी की बात हो रही है।
कांग्रेस की कमी महसूस